Dear students, Mangal Maitri, today we are going to study about the problems of Indian agriculture. We know approximately 50% of the Indian population is engaged in agriculture, and therefore the problem related with agriculture is very huge. These are the problems, जो समस्याएं हैं एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई, इनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट समस्या जो है वो है परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन, मतलब सिंचाई के परमानेंट जो साधन हैं, जैसे कुएं हो गए, जैसे नहरें हो गई, ट्यूबवेल्स हो गए, इस तरह के सिंचाई के जो साधन हैं वो आज भी कम हैं। भारत में एग्रीकल्चर बहुत हद तक डिपेंड करती है रेनफॉल के ऊपर। अच्छी रेनफॉल, गुड रेनफॉल मीन्स गुड आउटपुट। अच्छी रेनफॉल है तो अच्छा आउटपुट है, वरना आउटपुट खराब हो जाती है, उतनी आउटपुट हमें मिल नहीं पाती है। तो परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन आर रिक्वायर्ड for the better output in agriculture sector. Second thing, that is deficiency of finance. Deficiency of finance. We know finance is needed for every kind of business activity, any kind of occupation to start. जैसे चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, हमें जो है फाइनेंस की आवश्यकता होती है। तो फाइनेंस जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में फाइनेंशियल जो फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं वो जैसे इंस्टीट्यूशनल, नॉन इंस्टीट्यूशनल और इंस्टीट्यूशनल। नॉन इंस्टीट्यूशनल एंड इंस्टीट्यूशनल। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज कौन से हुए? जैसे मनी लेंडर्स हो गए, महाजन हो गए, लैंडलॉर्ड्स हो गए। इनसे जब किसान अपने लिए फाइनेंस लेता है तो बहुत हद तक कर्जे के जाल में फंस जाता है। तो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं जैसे बैंकिंग सिस्टम है, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, नाबार्ड है। तो ये इस तरह के जो है फाइनेंस प्रोवाइड करने वाले जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बैंकिंग हो गए, रीजनल बैंकिंग, और जैसे नाबार्ड है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इस तरह की जो संस्थाएं हैं वो फाइनेंस प्रोवाइड करती हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों को। तो लेकिन फाइनेंस जो इंस्टीट्यूशनल हैं अभी भी वो उस लेवल तक नहीं पहुंचे कि हर किसान की जरूरत को पूरा किया जा सके। तो इसलिए जो है डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स इन इंडियन एग्रीकल्चर। थर्ड वन, दैट इज कन्वेंशनल आउटलुक। व्हाट इज कन्वेंशनल आउटलुक? डिस्पाइट ऑफ द farm innovative farm technology, the farm management practice, the Indian farmer is still relying upon the conventional wisdom. अभी भी जो है वो परंपरागत उसका जो अनुभव है वो उन पर ही निर्भर करता है। तो कन्वेंशनल आउटलुक जो है वो अभी भी परसिस्ट करता है। और यहाँ पर कन्वेंशनल आउटलुक होने की वजह से एग्रीकल्चर जो है वो सब्सिस्टेंस तक सीमित रह गई है, उसको वो बिजनेस वेंचर के रूप में कन्वर्ट नहीं कर पाया किसान। तो इसलिए जो है ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो है वो, और यहाँ पे केवल एक फूड सिक्योरिटी लेवल तक ही वो सीमित रह गया। तो यहाँ पर जो है कन्वेंशनल आउटलुक जो है वो उसको बिजनेस रूप में वो कमर्शियलाइजेशन उसका करने में सफल नहीं हो पाया। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर में कि कन्वेंशनल आउटलुक आज भी मौजूद है एग्रीकल्चर सेक्टर में। इसके बाद स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग्स। होल्डिंग्स का मतलब जो खेतों के, जोतों के जो आकार होते हैं वो होल्डिंग्स कहलाती हैं। स्मॉल हैं, छोटे हैं, जैसे मैंने पिछले वाले में बताया था वीडियो में कि छोटी जोतों के आकार एक परिवारवाद भारत में है। तो उसमें जो है वो फैमिली सिस्टम होता है, तो उसमें जो है जो जमीनें हैं वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती हैं, तो स्कैटर्ड हो जाती हैं, अलग अलग जगहों पे, एक जगह ना होकर अलग अलग जगहों पे फैल जाती हैं। तो उससे जो है किसी प्रकार की फार्म टेक्नोलॉजी का, किस तरह इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, मैकेनाइजेशन, इनका प्रयोग करना मुश्किल हो जाता है। तो स्मॉल स्कैटर्ड होल्डिंग्स ये एक दिक्कत है। तो चकबंदी विभाग है जैसे, उसके द्वारा जो है उनको ठीक करने की कोशिश की जाती है कि कैसे जो है स्कैटर्ड होल्डिंग्स को ठीक से एक जगह पर एकत्रित किया जाए ताकि जो है उस पर ठीक से फार्मिंग की जा सके। तो वह स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग्स एक प्रॉब्लम है इंडियन एग्रीकल्चर में।
एक्सप्लॉइटेटिव एग्रीरियन रिलेशनशिप, हमने पहले भी इसको देखा था कि ब्रिटिश पीरियड में भी ट्रायंगुलर सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू हमें मालूम है कि उसमें जो है गवर्नमेंट थी, लैंडलॉर्ड्स और टिलर्स ऑफ द सॉइल। तो उनमें जो है उनका सबसे ज्यादा शोषण किसका होता था? टिलर्स का, जो उस पर काम करते थे भूमि पर। गवर्नमेंट ने उनको ऑथराइज कर दिया लैंडलॉर्ड्स को कि वो जितना मर्जी उनसे चार्ज करें, लेकिन एक लमसम हमें प्रोवाइड करें। तो इस तरीके से जो है एक एक्सप्लॉइटेटिव रिलेशनशिप जो है वो बरकरार रहा। हालांकि आजादी के बाद इसको फिनिश किया गया, लेकिन लैंडलॉर्ड सिस्टम आज भी है। तो जो एक तरीके से लैंडलॉर्ड्स हैं वो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स हैं, मतलब उनका कि जो है वो उनको रेवेन्यू का बड़ा प्रॉफिट, बड़ा पार्ट उन्हें मिलता है, जबकि जो उस पर काम करते हैं उनको उतना प्रॉफिट नहीं मिल पाता। तो इसलिए जो है वो एक्सप्लॉइटेटिव एग्रीरियन रिलेशनशिप उनके बीच में, जो एग्रीरियन रिलेशनशिप है यानी कि टेनेंट और लैंडलॉर्ड्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो एक तरीके से एक्सप्लॉइटेटिव है, उसमें शोषण शामिल है। तो इस तरीके से ये भी एक बड़ी समस्या है। लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम, हम जानते हैं कि हमें अगर कोई भी बिजनेस, कोई भी वर्क करना है तो एक बड़ी समस्या आ सकती है मार्केटिंग की। हमारे पास फाइनेंस भी है, हमारे पास चीजें बनाने के साथ, लेकिन अगर हमारे पास मार्केट नहीं है तो इन दैट केस इट इज ए बिग प्रॉब्लम। तो वहां पर ये सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम होना बहुत जरूरी है। किसान के लिए क्या प्रॉब्लम है कि वो ऑर्गेनाइजिंग मार्केट सिस्टम न होने की वजह से अपने लोकल एरियाज में अपनी आउटपुट को सेल करता है, और ऐसे में क्या हो सकता है कि जिनसे उन्होंने कर्ज लिया हुआ होता है, या तो वो उनको ही अपनी आउटपुट उन्हें डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ती है। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइज सिस्टम, मार्केटिंग सिस्टम ना होने की वजह से भी जो है किसानों को प्रॉब्लम हो सकती है एग्रीकल्चर सेक्टर में। दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम। तो दीज आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया। चलते चलते इसमें एक चीज और यहाँ पे देखते हैं कि भारत में फार्मर्स का जो कैटेगराइजेशन है वो मार्जिनल फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स, मीडियम और लार्ज फार्मर्स। तो मार्जिनल फार्मर्स सीमांत किसान जिन्हें हम कहते हैं, इनके पास लेस देन 1 हेक्टेयर, लेस देन 1 हेक्टेयर, हेक्टेयर मैंने आपको कल बताया था कि ज्यादातर सरकारी नापें जो होती है वो हेक्टेयर में होती हैं, यानी कि 100 मीटर लंबे और 100 मीटर भूमि का जो हिस्सा है वो दैट इज 1 हेक्टेयर। स्मॉल फार्मर्स की अगर हम बात करें तो 1 to 2, 1 से 2 हेक्टेयर्स के बीच में जिनके पास लैंड होती है वो स्मॉल फार्मर्स में आ जाते हैं। मीडियम फार्मर्स वो हुए जिनके पास 2 हेक्टेयर से लेकर और 10 हेक्टेयर तक करीब करीब इनके पास लैंड हो सकती है, लेकिन 10 से ज्यादा नहीं। लार्ज फार्मर्स के पास अबाउट 10 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। तो इस तरीके से जो है भारत में किसानों का जो वर्गीकरण है, कैटेगराइजेशन ऑफ फार्मर्स इन इंडिया एज मार्जिनल फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स, मीडियम फार्मर्स एंड लार्ज फार्मर्स, इट इज कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू द लैंड दे पोजेस। तो इस तरीके से जो है आज हमने प्रॉब्लम्स इंडियन एग्रीकल्चर की ये पढ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।